मिलिए हमारे इन छोटे छोटे मेहमानों से जो हमने घर की छत पर पाल रखे हैं। सारी कलाकारी मेरे पति की है। उन्हें इन चीज़ों का बहुत शौक है क्योंकि उन्हें आज बाहर जाना पड़ा मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर इसलिए मेरे को आज इन चूज़ों को खाना डालना पड़ा। ये चूज़े हमने घर में ही निकलवाए थे और मेरे जो हस्बैंड है ना, वो उनको ये आइडियाज़ पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। और वो एक थर्माकोल की पेटी ले आए और पेटी लाने के बाद उसी में ही अंडे रख के उसके अंदर पता नहीं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगाए उन्होंने, और फिर ये अंडे रखे 22 दिन के लिए। फिर उनमें से चूजे निकलने शुरू हुए तो हमें बहुत अच्छा लगा। और मेरे हस्बैंड का तो हंसी का और मतलब कोई ठिकाना ही नहीं था। पहली बार एक चमत्कार सा हमारे को दिखाई दिया। रात बारिश इतनी हुई और छत पे पानी भर गया। एक हमारे घर पे मिस्त्री काम करने के लिए आया बेचारा, उसने टाइलें गलत लगा दी तो छत पे पानी इतना भर जाता है कि उसको सुबह के टाइम सारा निकालना पड़ता है फिर। और ये जो मेरी बेटी आप देख रहे होंगे, ये बहुत नोटी और शरारती बहुत ज़्यादा है ये, और ये मुझे कोई काम नहीं करने देती बिल्कुल भी। और अब मेरे को ये डर लग रहा है कि ये कहीं इधर उधर चोट ना लगा ले अपने। और रात को मौसम बहुत अच्छा हो गया था और बारिश की वजह से मतलब अब गर्मी भी, बारिश के साथ साथ गर्मी भी बढ़ जाती है। और अब सुबह के टाइम अब आप देखें अब कितनी धूप हो गई है और पानी तो निकालना ही था, तो इसलिए जगह जगह पे पानी भर जाता है तो उसको निकालने के लिए सुबह आना पड़ता है छत पे, नहीं तो फिर छत खराब हो जाए। रात बारिश हो रही थी तो नीचे जो मेरे पापा ससुर हैं उनकी भी तबीयत ख़राब थी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर रात को 2-2:30 बजे तक हम नीचे ही पापा के पास ही बैठे रहे। तो फिर काम, फिर ऐसा था ना कि पापा के पास बैठना भी बहुत ज़रूरी था। इस वजह से मेरा सारा घर का काम पड़ा हुआ है और मुझे जल्दी जल्दी करना भी है क्योंकि घर पे सारे घर पे आने वाले हैं, रोटी का काम भी करना है अभी। और बच्चे भी आपको पता है रुक नहीं सकते भूख के मारे। अब मुझे बर्तन मांज के फटाफट से खाना बनाना है। और मेरे हस्बैंड जो थे रिपोर्ट लेकर पापा की आ चुके हैं, नीचे ही बैठे हैं। ये भी अच्छा है कि स्कूल बंद है, बच्चे घर पर ही हैं, नहीं तो आज मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता क्योंकि पापा की तबीयत ही इतनी ख़राब है कि देखा नहीं जाता बिल्कुल भी। और गठिए की प्रॉब्लम है पापा को ना, पैरों में सूजन है, तो इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ समझ नहीं आता। रिपोर्ट लेके गए थे आज ये लेने के लिए, तो डॉक्टर के पास से अभी आके बैठे हैं घर पे, तो मैं भी अभी नीचे जाने वाली हूँ और पूछने वाली हूँ उनसे जाके भाई क्या बताया है डॉक्टर ने। और मैं आपको भी ज़रूर बताऊंगी क्योंकि पापा की हालत ही ऐसी है कि परेशानी बहुत ज़्यादा है पापा को। आज मैं पापा की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि आज मेरे पास 4-5 लेडीज़ थ्रेडिंग के लिए आई थी, तो मैंने उनको मना किया कि भी मैं नहीं कर सकती। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं 8-10 साल तक मैंने पार्लर का काम किया है और यहाँ से घर के आसपास से लेडीज़ें वगैरह आ जाती है मेरे पास। तो पापा की मतलब तबीयत ठीक नहीं थी और घर में काम भी इतना ज़्यादा फैला हुआ था, तो आज मुझे उन्हें मना करना पड़ा काम। मैं पार्लर तो चला नहीं रही हूँ क्योंकि मैं काम करती थी शादी से पहले पार्लर में, और अब तो मैं वैसे हाउस वाइफ हूँ और घर में ही थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। जैसे लेडीज़ वगैरह आ जाती है और उनको पता चल गया भाई इनकी बहू भाई पार्लर का काम करती है, क्योंकि मैं पार्लर का काम ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लेती क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं छोटे छोटे हैं और बच्चे भी स्कूल वगैरह जाते हैं और घर में भी बहुत ज़्यादा काम होता है, तो मैं पार्लर नहीं कर पाती इतना। लेकिन मैं थोड़ी बहुत थ्रेडिंग वगैरह बना देती हूँ घर में ही, क्योंकि मेरे बच्चों की पढ़ाई मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है, मेरे वैसे 3 बेटियां हैं, और जो मेरी सबसे बड़ी बेटी है वो 10 साल की है और उसका बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन हुआ है
और मैं चाहती हूँ कि मेरी तीनों लड़कियाँ अच्छा पढ़ें और आगे बढ़े। आज सुबह से मैंने वैसे चादर भी ठीक नहीं की है और अब मैं चादर ठीक करके सभी के लिए खाना बनाने जा रही हूँ। और रही बात इस चैनल की कि ये जो मेरी दूसरे नंबर की जो बेटी है वो मेरे को रोज़ सुबह जब भी उसका मतलब मन करता वो मुझे हमेशा ये बोलती कि मम्मी आप भी यूट्यूब पे अपना ब्लॉग चैनल शुरू करो ना, प्लीज़ करो ना। तो फिर मैं उसको बोलती भाई बेटे मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, मैं कैसे बनाऊँ ब्लॉग चैनल। वो बोलती है कि मम्मी सारी मम्मियाँ करती हैं ये यूट्यूब पे बनाती हैं। वो तो ये सारा दिन मतलब फ़ोन वगैरह देखती रहती है ना, तो उसको लगता है कि मेरी मम्मी भी कुछ करे, मेरी मम्मी भी कुछ करे। तो मैं अब चाहती हूँ भाई मैं अपनी बेटी का दिल रखूँ और कुछ करूँ उसके लिए और इसलिए मैंने ये व्लॉग चैनल बनाया। और ये जो मेरी बेटी बैठी है आप देख रहे होंगे, और ये मेरे तीसरे नंबर की बेटी है। और ये मेरे को हर टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा बोलती हैं मम्मा कुछ करो, आप कुछ करो, आप भी यूट्यूब चैनल बनाओ ना। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आज मैं लेट हो चुकी हूँ और सबको बहुत भूख लगी है। इसीलिए मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ और ये जल्दी बन जाएंगे। इसमें मैं चने की दाल डाल के बना रही हूँ और बहुत अच्छे लगते हैं ये चने की दाल के। और फ्राइड राइस जल्दी भी बन जाते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं बहुत ज़्यादा। और अब शाम को देखते हैं, मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी और जल्दी ही बनाऊंगी। तो आज हम इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अपना ख्याल रखना और अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखना और हमें दुआओं में याद रखना। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी सपोर्ट मुझे हौसला देगी जिससे मैं अपनी बेटी का सपना पूरा कर सकूं। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और बाय बाय।